So, hi everyone, welcome to the fifth part of the series. This is the daily vocabulary series, and we will be discussing the next words for this particular section. So, let's begin. Now, the 47th word is uncanny. Uncanny. It means strange or mysterious, especially in an unsettling way. इसका मतलब strange या mysterious. ट्रिक है अनकैनी से आप याद कर सकते हैं अनकॉमन, राइट? अनकॉमन मतलब जो यूजुअली कॉमन होता नहीं है। तो इसका बेस्ट ट्रिक है, ये फोटो को आप देखिए। आप एक कहानी सोचिए कि एक वर्ल्ड में एक ऐसा कोई इंसान पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, जिसका आधा फेस ऐसा है, आधा फेस अपसाइड डाउन है। सो इट इज वेरी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस टू बी पीपल टू बी बॉर्न दिस वे, जिसका आधा ऐसा आधा उल्टा हो। तो इट इज अ वेरी अनसेटलिंग थिंग, राइट? सो वो अनकॉमन से आप अनकैनी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 40 इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल में आप इसको ब्रेक कर लीजिए, इसका मीनिंग समझिए पहले। नॉट इजीली कन्विंस्ड और हैविंग डाउट्स और रिजर्वेशंस। नॉट इजीली कन्विंस्ड, अब आप समझो, एग्जाम्पल की तरह याद करो। जब हम लोग बुक पढ़ रहे होते हैं, हम किताब पढ़ रहे होते हैं, बट हमारे पेरेंट्स रूम में आते हैं एंड हमको लगता है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या हम लोग सो रहे होते हैं, हम लोग को झपकी उसी समय आया होता है, वी जस्ट फेल asleep while studying, but our parents come and they think that we have not studied or we are not studying at all. So just few moments later, had they come, they would have realized that we were studying, but it didn't happen. So they were skeptical. And when we say that we had studied, they will never believe us. So not easily convinced. Now skeptical से you can remember optical. Break it down. Skeptical का optical. Optical is parents, and parents, are you studying? Now imagine this to be a father and he's wearing a spectacle. So वो नीचे करके वो ऐसे डाउट से देखता है ना वो कई बार, तो उससे से आपको याद होगा कि ये skeptical से optical and are you studying से, right? So basically not easily convinced. So they are not convinced that we were studying. Next is quench. Quench matlab meaning to satisfy. Quench can be to satisfy your thirst by drinking water, or your quench for knowledge. So you are thirsty for knowledge. So इसका ट्रिक आप समझो, quench का ब्रेक करोगे अगर तो क्वीन आएगा, राइट? और उससे अगर आपको याद करना हो कि क्वीन, so her thirst for knowledge. Now this is a very weird photograph of a person. So इसको आप समझो कि she is the queen and she is reading books, so she has thirst for knowledge. So quench से queen, queen से आया thirst for knowledge. Queen को बहुत thirst for knowledge है, इस weird से queen को thirst for knowledge था। So queen से satisfy मतलब आपको thirst for knowledge, उसको satisfy होना था अपने knowledge के base पे। Next is orator, 50 number, orator meaning a skilled speaker, a skilled speaker. Best example is our Prime Minister PM Modi is an excellent speaker. He always speaks from the Red Fort on Independence Day, right? So PM Modi is an excellent speaker. That means he's a very good orator. He speaks very well. So वो oration में orator का skilled speaker आ गया, right? So our next word is homage. Homage is the next word. So इसका मीनिंग क्या होता है? स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शोन पब्लिकली, मतलब अगर किसी को भी आप इज्जत देते हो पब्लिकली तो उसको होमेज बोलते हो। वी पे होमेज टू द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री फॉर एग्जाम्पल। सो जैसी ट्रिक इसका है, होमेज से बनता है होम, होम से बनता है होमीजे भावा, होमीजे भावा को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट पे करते हैं। नाउ दिस फोटोग्राफ इज ऑफ मिस्टर होमीजे भावा। ही इज अ वेरी पॉपुलर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड उन्होंने हेल्प किया था अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप करने में इंडिया के लिए। सो होमेज से बनता है होम, होम से बनता है होमीजे भावा, होमीजे भावा को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट पे करते हैं। सो होमेज से आता है रिस्पेक्ट शोन पब्लिकली, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज 52, इरेडिकेट। इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पुट एन एंड टू, इसका मीनिंग है मतलब आप किसी चीज को पूरे जड़ से पूरे अच्छे से हटा दो उसको। तो ट्रिक है उसको इरेडिकेट से समझो आप इरोड। इरोड मतलब क्या होता है, जो रॉक्स वो छोटा मैंने आप डिकम्पोज होता है ना, उसको इरोड करना बोलते हैं। जैसे रॉक्स गेट इरोडेड बाय वाटर एंड सनलाइट एंड विंड। तो सिमिलरली इरेडिकेट से आप समझो इरोड। इरोड मतलब हम लोग कोविड-19 को जड़ से हटाने का कोशिश कर रहे हैं। जो वैक्सीन बन रहा है, जो ये फोटो से आप समझो, जो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है वो कोविड-19 को जड़ से हटाने के लिए किया जा रहा है, ताकि सब लोग अगर इम्यूनाइज हो जाए तो इनोकुलेट होने के बाद तो फिर इरेडिकेट हो जाएगा कोविड-19, राइट? नेक्स्ट इज 53, कैरकस। नेक्स्ट इज 53, कैरकस। कैरकस, कैरकस मतलब मीनिंग द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, राइट? तो इसका ट्रिक है, कैरकस से आप याद करो कार क्रैश। कार क्रैश से समझो एनिमल डेथ। मतलब यहाँ पे फॉरेन में बहुत सारे मूवीज में दिखाता है ना कि आप यहाँ से रास्ता से गाड़ी जा रहा होता है तो अचानक से डियर या कोई एनिमल आ जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद उनका डेथ हो जाएगा। डेथ से आपको याद आएगा कि वो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल है, राइट? तो कारकस से हुआ कार क्रैश, कार क्रैश से आपको याद आएगा एनिमल डेथ का, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमिडेट। इंटीमिडेट,
इंटीमिडेट मतलब किसी को फ्राइटन करना, मतलब स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम डू व्हाट वन वांट्स। मतलब अगर आप अपने अपने से छोटे, मतलब स्कूल में होता था ना, हम लोग सीनियर होते थे तो जूनियर को हम लोग इंटिमिडेट करते थे, तो वैसे ही आप याद करो। ट्रिक है इसका, इंटिमिडेट में डेट को याद करो। डेट में मतलब लोग डेट पे गए हैं, दो डॉग्स हैं, यहाँ पे फोटो आप देखो, दो डॉग्स को आप देखो, वो लोग डेट पे गए हैं। डेट पे कौन गए? डॉग्स ऑन डेट। तो ये बड़ा डॉग छोटे डॉग को इंटिमिडेट कर दिया। ही गॉट द स्मॉल डॉग गॉट इंटिमिडेटेड बाय द लार्जर डॉग, सो ही गॉट फ्राइटेंड, राइट? सो इंटिमिडेट से हुआ फ्राइटन समवन। नेक्स्ट अप इज डोंट। 55 नंबर इज डोंट। मेक समवन फील इंटिमिडेटेड और अप्रीहेंसिव। डॉन्टिंग टास्क, मतलब क्लाइंबिंग दिस माउंटेन इज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, मतलब मेरे को फ्राइटन फील हो रहा है उस चीज से। ट्रिक है, डोंट से आप याद करो हॉन्ट, हॉन्ट से याद करो टू फ्राइटन। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, ये लाइब्रेरी देखो, इतने सारे बुक्स। अगर मैं बोलूँ आपको क्लैट क्लियर करना हो या कोई भी एग्जामिनेशन, तो आपको इतने सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। इट इज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क टू रीड सो मेनी बुक्स। सो डोंट से आया हॉन्ट, हॉन्ट से आया टू फ्राइटन। आई गॉट फ्राइटन बिकॉज इतना सारा बुक्स मेरे को देख के पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑब्लिवियन। नेक्स्ट इज ऑब्लिवियन। ये बहुत ही पॉपुलर एक मूवी था टॉम क्रूज का, जिसमें वो अर्थ पे रह जाते हैं, वो और उनके जो फ्रेंड है, बट बाकी लोग अर्थ को छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज अर्थ वॉज डाइंग। सो वो ऑब्लिवियन मतलब ही वॉज फॉरगेटन, उनको सब लोग भूल गए थे, वो अर्थ में रह गए थे। मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग और हैविंग फॉरगेटन। मतलब ही इज इन अ वेरी ऑब्लिवियन स्टेट, ही वॉज फॉरगॉटन, कोई उनको याद ही नहीं कर रहा था। तो ट्रिक है, टॉम क्रूज ही वॉज लेफ्ट ऑन अर्थ अकेले एंड ही वॉज फॉरगॉटन, सो ऑब्लिवियन। ये फेमस पोस्टर भी है उस मूवी का। सो ये अर्थ में थे और वो रह गए थे अकेले। ऑब्लिवियन से आप याद कर सकते हो, टॉम क्रूज ऑब्लिवियन, ही वॉज लेफ्ट ऑन अर्थ। नेक्स्ट इज 57, इलोप। इलोप मतलब रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड। हमने सबने मूवी देखा होगा जब वी मेट। तो जब वी मेट में करीना कपूर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए इलोप कर जाती है घर से, राइट? तो रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड। ट्रिक है इसका, इलोप से आप याद कर सकते हो, ई से एस्केप और लोप से लोपेज। जेनिफर लोपेज एक बहुत ही फेमस सिंगर है। सो इलोप से याद करो एस्केप लोपेज, तो मतलब जेनिफर लोपेज टू गेट मैरिड ही इलोप, शी इलोप्ड। तो वैसे ही इलोप से आप याद कर सकते हो एस्केप लोपेज, मतलब लोपेज जी भाग गई टू गेट मैरिड, राइट? तो ये यहाँ पे फोटो से आप याद कर सकते हो उनका। आप याद कर लो कि कोई उनका म्यूजिक वीडियो जिसमें वो भाग रही है शादी करने के लिए। नेक्स्ट इज टू रिफ्यूट। नेक्स्ट इज टू रिफ्यूट। 58 इज रिफ्यूट, मतलब प्रूव अ स्टेटमेंट और थ्योरी टू बी रॉन्ग और फॉल्स। टू डिसप्रूव मतलब आप कोई भी, आपको कोई, सपोज मैं आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है, मैं सही हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आप गलत हो मैं सही हूँ, तो रेफ्यूट हो गया। तो इसका ट्रिक है, रेफ्यूट से आप याद करो रेफ्यूज। सो आई रेफ्यूज टू अग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। रेफ्यूट, आई एम रेफ्यूटिंग व्हाट यू आर सेइंग। तो ये बंदे जैसे यहाँ पे देखिए, इनके हिसाब से ये 4 स्टिक है, इनके हिसाब से 3 है। तो ये दे आर रेफ्यूटिंग ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो रेफ्यूट को याद करो, प्रूव अ स्टेटमेंट थ्योरी टू बी रॉन्ग, मतलब टू डिसप्रूव समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो आई होप ये आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा हो सीरीज। एंड इसी तरह से मैं और भी वर्ड्स लेके आने वाला हूँ। आवर टारगेट इज टू कवर 1000 वर्ड्स फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन विच विल बी important, and I hope you revise these words continuously so that you can imbibe these in your long term memory. So thank you so much for watching. Take care and bye.